जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की क्लास में। साथियों, आज का इस क्लास में हम आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो सॉल्व कराया है। सोशल साइंस और साइंस को मिलाकर जीके जीएस, अब संपूर्ण जीके जीएस का क्लास है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेगा और ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इस क्लास में कवर किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में कवर किया है जो प्रीवियस ईयर और नॉन प्रीवियस ईयर जो रहा है उसको मैंने कवर किया है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्लास को, और आप लोग अभी से बोल दीजिए कि क्लास को लास्ट तक देखेंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? यहाँ पर निर्माण पूछ रहा है। यदि निर्माण पूछे तो भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949। आप लोग लगाइएगा 26 नवंबर 1950। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पढ़िए आप लोग और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? 42। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 3 का आंसर देने की कोशिश कीजिए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल, भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई? भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 5, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है? 6। ऑप्शन बी 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1985 में। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 1947 में। ऑप्शन सी 1947। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। सवाल नंबर 8 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 9, किस आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन का विरोध हुआ था? किस आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन का विरोध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा शून्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1900। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य कौन है? भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? जवाब देने की कोशिश कीजिए। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है? तुर्की के खलीफा। ऑप्शन नंबर डी, तुर्की के खलीफा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 14, भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू हो सकता है? भारतीय संविधान में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है? उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। चलिए अगला क्वेश्चन, राजनीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राजनीति के निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं?
आप लोग जवाब दीजिएगा आयरलैंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आयरलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? 1784 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 19। किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किस गवर्नर के काल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेटिक। चलिए अगला सवाल देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 21। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने सांसद हैं? भारत के सदन में कितने सांसद हैं? ऑप्शन बी 2। भारत के सदन में कितने सांसद हैं? 2। चलिए अगला क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन। इंडियन काउंसिल एक्ट कब लागू हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट कब लागू हुआ? 1861 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट कब लागू हुआ? 1861 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा का एक सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग जवाब दीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला सवाल। मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना किसने की? जवाब दीजिएगा। मुगल वंश की स्थापना ऑप्शन नंबर ए बाबर। चलिए अगला सवाल। सवाल नंबर 30। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब लागू हुई? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब लागू हुई? 1931। ऑप्शन नंबर बी 1931। चलिए अगला सवाल। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी। चलिए अगला सवाल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला सवाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगला सवाल। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25।
ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़िए आप लोग। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? जवाब दीजिएगा, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? समानता का अधिकार। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब? 1976। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1976। चलिए अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन कब भारत आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, भारत में सर्वप्रथम कौन सा राजवंश शासन में आया? भारत में सर्वप्रथम कौन सा राजवंश शासन में आया? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारत में विधि का शासन किस देश से लिया गया? भारत में विधि का शासन किस देश से लिया गया? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 ईस्वी में। अगला सवाल, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग दीजिए, गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, विक्रमादित्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले अंग्रेजों ने उपनिवेश स्थापित किया? जी जवाब दीजिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले अंग्रेजों ने उपनिवेश स्थापित किया? बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग जवाब दीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आप लोग जवाब दीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1869। अगला सवाल, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग जवाब दीजिएगा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।